Hello. K-Vlogs. अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपको स्पॉन्सर्ड लाइसेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड लाइसेंस कंपनी के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं। कंपनी मतलब जो कंपनी स्पॉन्सर्ड लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, वो कंपनी के लिए क्या प्रोसेस होती है और वो कंपनी क्यों अप्लाई करती है और वो कंपनी के लिए क्या मायने रखता है, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आज तक आपने यूट्यूब पर वगैरह पर यही देखा होगा कि स्किल वर्कर वीज़ा कैसे लेते हैं, एम्प्लॉय कैसे COS के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको आज कंपनी स्पॉन्सर लाइसेंस कैसे अप्लाई करती है, आपको एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, COS इशू करने के लिए, वो बताने जा रहा हूँ। कोई भी कंपनी अगर वो लाइसेंस लेती है, स्पॉन्सर्ड लाइसेंस जो कहते हैं, वो होम ऑफिस के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है और उसके बाद उसे स्पॉन्सर्ड लाइसेंस लेना पड़ता है अगर उसे उस कंपनी को किसी फॉरेन वर्कर को उनकी कंपनी में लेना है, रिक्रूट करना है। स्पॉन्सर्ड लाइसेंस का मेन पर्पस ये है कि आप यंग टैलेंट्स को जो बाहर से जो होते हैं, सपोज़ इंडिया या पाकिस्तान से, उसके ज़रिए आप अपनी कंपनी की ग्रो कर सको। इसका मेन पर्पस ये होता है। इसका पर्पस ये नहीं होता कि यूके के अंदर है तो यूके के अंदर ही सब लोगों को स्पॉन्सर करके जॉब मिले, ये इसका मेन पर्पस ये नहीं होता। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो यंग टैलेंट्स होते हैं तो उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। अगर कोई यहाँ की फर्म में काम कर रहा है, यहाँ की बिज़नेस में काम कर रहा है, तो यहाँ उसका एक्सपीरियंस लेवल अलग होगा, यहाँ उसकी स्किल्स अलग होगी। और अगर कोई बाहर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, वहाँ वो सेम इंडस्ट्री से है लेकिन वहाँ उसका स्किल लेवल अलग होगा, तो वहाँ मेन उसका वही होता है। तो वहाँ से यंग टैलेंट्स को लाकर यहाँ अपनी कंपनी की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसका मेन पर्पस ये होता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो उसका एनुअल टर्नओवर 10.1 मिलियन पाउंड होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, और उसके टोटल असेट्स 5.1 मिलियन पाउंड होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए। के साथ साथ एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि 50 एम्प्लॉयज़ और फ्यूअर, 50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए जिसके अंदर सब टाइप के डिपार्टमेंट्स हो, जैसे कि HR डिपार्टमेंट होता है, उस टाइप का सब डिपार्टमेंट हो। क्योंकि अगर स्पॉन्सर लाइसेंस आता है तो वो स्पॉन्सर लाइसेंस के साथ बहुत सी चीज़ आती है। स्पॉन्सर लाइसेंस आता है ना, तो उसके साथ एक SMS करके बोलते हैं, स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम, वो हैंडल करने के लिए अलग से टीम होती है। तो वो आपके पास है या नहीं, आपकी कंपनी इतनी पावरफुल है या नहीं जो वो सब चीज़ हैंडल कर सके, तो वो सब चीज़ होती है इसके अंदर। तो अगर ये जो होते हैं स्पॉन्सर लाइसेंस, जो अगर कोई भी कंपनी लेती है तो वो अप्लाई करती है, तो उसकी प्रोसेस कंपनी के लिए होती है 8 वीक्स या 12 वीक्स की प्रोसेस होती है। वो चलो वो तो मिल भी जाता है, लेकिन उसको मिल जाने के बाद वो उसको संभाल कर रखना वो बहुत ही हार्ड होता है। क्योंकि ये किसी भी एड़ी गैड़ी कंपनी का काम नहीं है। ये कंपनी है ना, पावरफुल होनी चाहिए, तब जाकर वो अपने लाइसेंस को संभाल कर रख सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो उसको पहले कंपनी को लाइसेंस 4 इयर्स के लिए मिलता है। हाँ, अगर कोई भी है, कोई भी इमिग्रेंट हुआ, एग्जिस्टिंग वर्कर है, उसे 3 साल का या 5 साल का मिलता है। लेकिन ये जो लाइसेंस कंपनी को 4 इयर्स के लिए मिलता है और वहाँ पहले से एग्जिस्टिंग वर्कर है, तो उसके एम्प्लॉयमेंट पर कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर वो 4 साल का जो होता है वो एक्सपायर भी हो जाएगा, लेकिन वो एग्जिस्टिंग वर्कर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके 4 साल के जो होता है एक्सपायरी हो जाएगा, उसके बाद वो न्यू कॉस्ट जो होता है स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ये भी होता है कि 3 टाइप के इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं कंपनी के ऊपर। एक तो वो उसको है ना, कंपनी को हमेशा है ना होम ऑफिस के साथ टच में रहना पड़ता है, क्या क्या हो रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय वो लोग के साथ काम कर रहा है, उसने एड्रेस चेंज किया, तो वो आपके रिकॉर्ड अप टू डेट है या नहीं, आपका रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए एकदम प्रॉपर्ली, आप क्या क्या मैनेज सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फिर कभी भी होम ऑफिस आपके यहाँ चेकिंग करने आ सकती है कि क्या कैसे मैनेज कैसे हो रहा है, वो सब एकदम प्रॉपर्ली मैनेज करके रखना होता है। अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करके नहीं रखते तो आपको सबसे पहले, अगर कोई भी कंपनी अप्लाई करती है लाइसेंस, तो उसे A लेवल का लाइसेंस मिलता है। तो वो क्या होता है, A लेवल से हमको डाउनग्रेड करके वो लोग लाते हैं B लेवल पर,
ए लेवल में क्या होता है, मैंने आपको कहा ना, मेन इसका पर्पज़ है यंग टैलेंट को आपकी कंपनी में रिक्रूट कर सके और आपकी ग्रोथ कर सके। ए लेवल से बी लेवल पर लाते हैं ना, तो बी लेवल के ऊपर क्या होता है कि बी लेवल के अंदर है ना, आप सिर्फ जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, मतलब जो यूके के अंदर अंदर ही आप किसी को आपका CUS दे सकोगे किसी को। अगर आपको किसी को रिक्रूट करना है 5 इयर्स के लिए जो परमानेंट होता है, तो आप यूके के अंदर ही सपोज़ किसी स्टूडेंट वगैरह को, इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको देख सकोगे। किसी बाहर से लोगों को नहीं ला सकोगे। आपका ए लेवल से बी लेवल पर अगर आपका लाइसेंस डाउनग्रेड कर देते हैं, डाउनग्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि आप होम ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चल रहे हो। चलो आपने फिर होम ऑफिस ने आपको ये चीज़ बताई कि आपकी यहाँ गलती है, वो आपने सुधार ली, तो आपका फिर से ए लेवल पर आ जाएगा। बी लेवल पर रहने के बाद भी आप नहीं सुधरे, नहीं आपने इम्प्रूव किया बी लेवल पर रहने के बाद भी, तो वो होम ऑफिस फिर क्या करती है, बी लेवल के बाद फिर आपको सस्पेंड कर देती है। सस्पेंड से ये नहीं होता कि वहाँ एग्जिस्टिंग वर्कर है वो अब वहाँ काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं होता। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी न्यू कॉज इशू नहीं कर सकोगे। मतलब आप किसी भी न्यू माइग्रेंट को या किसी को भी आप फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकोगे। जो आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देते हो 3 इयर्स या 5 इयर्स के लिए, वो नहीं दे सकोगे। सस्पेंड का मतलब ये होता है, सस्पेंड आपके जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ पहले से 1 साल या 2 साल के लिए है, आपने उनको वीज़ा दे रखी है, उसको इम्पैक्ट नहीं होगा। और अगर किसी भी कंपनी का स्पॉन्सर लाइसेंस सस्पेंस कर दिया है, तो अगर कोई भी अगर स्किल वर्कर वीज़ा न्यूली अप्लाई किया है किसी ने और उसका डिसीजन नहीं आया, तो वो होल्ड पर ही रहेगा जब तक वो स्पॉन्सर लाइसेंस सस्पेंस है वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक। और सस्पेंड में भी कुछ टाइम लिमिट नहीं होती, आपके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उस हिसाब से आपको सस्पेंड कर देती है। सस्पेंड में ऐसा होता है कि आपकी स्पॉन्सर्ड की लिस्ट होती है पूरे यूके में, जितनी कंपनी है जिसके पास ये स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, उस लिस्ट पर होती है। उस लिस्ट से आप निकाल दिए जाओगे, तो आपको कुछ वक्त देती है कि इस वक्त में आप ये चीज़ आपकी इम्प्रूव करो। फिर से वही होगा, आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो वो आपका लाइसेंस रिवोक कर देती है। रिवोक से ये होता है कि न्यू कॉस्ट तो अप्लाई नहीं कर सकोगे आप, मतलब न्यू कॉस्ट तो इश्यू नहीं कर सकेगी कंपनी, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है, XYZ पर्सन है वहाँ, उसको कंपनी ने चलो वीज़ा का कर दिया है, 5 इयर्स का उसका है, 3 साल का है, 5 साल का उसका वीज़ा है, वो वहाँ 3 साल से उसके सिर्फ 2 इयर्स ही पेंडिंग है उस चीज़ को, उस वीज़ा के ऊपर। लेकिन फिर भी रिवोक के बाद उसका वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसके पास फिर रिवोक अगर कंपनी का होता है, उसके बाद उस वर्कर के पास सिर्फ 60 डेज हो गए इस यूके के अंदर उसको और कोई न्यू स्पॉन्सरशिप ढूंढने के लिए। अगर वो न्यू स्पॉन्सरशिप नहीं ढूंढता इस 60 डेज़ के अंदर, तो उसको फिर से उसकी होम कंट्री जाना पड़ता है। तो इसी कंपनी को होम ऑफिस ने रिवोक किया, तो जिस दिन रिवोक किया वहाँ से लेकर 12 मंथ्स के लिए वो कंपनी रिवोक ही रहती है। उसके बाद उस 12 मंथ्स, 1 साल के बाद वो नए से अप्लाई कर सकती है, या कुछ भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है होम ऑफिस के साथ वो दूर कर सकती है। और वो भी बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एक बार नहीं, आपको 3 बार चांस दिया गया फिर भी आपने नहीं किया, तो वो फिर एकदम नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपको पता ही होगा कि सब लोग ये पैसे देकर, ये सब लोग अभी ये सब चीज़ के पीछे पड़े, पैसे देकर सब कर रहे हैं। 15, 20, 25,000, तो जैसे केयर हो गया, वो हो गया। 15-20,000 तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया मैंने। लीगली देखने जाए तो ये चीज़ 3,000 से ज़्यादा नहीं होती। 3,000 पाउंड है, मोर देन इनफ है ये भी। यूके में हो गए तो यूके में तो कुछ भी जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आ रहे वो ये सब चीज़ करते हैं, तो उनको कंपनी का नाम तक नहीं पता होता, क्योंकि वो वहाँ जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह में जो बैठा है एजेंट, उसके ऊपर भी एक एजेंट होते हैं, वो यहाँ यूके में होते हैं। तो आपको पता ही नहीं होता कि वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी पावरफुल इनफ है ये सब चीज़ बेयर करने के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये सब चीज़ होती है कंपनी के साथ। आप यहाँ आते जाते हो, यहाँ काम करने के बाद पता चलता है कि कंपनी क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ अगर कंपनी नहीं कर दी तो फिर ये सब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया इस वीडियो में।
सो कंपनी भी पावरफुल इनफ होनी चाहिए। और मैंने आपको जो बताया था रिक्वायरमेंट्स में कि 10.1 मिलियन पाउंड एन्यूअली और 5.1 मिलियन पाउंड टोटल एसेट्स होने चाहिए कंपनी के पास, तब जाकर स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर। इसके साथ साथ एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि 50 एम्प्लॉयज़ और फ्यूअर, 50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए। तो कंपनी के पास इतने सब एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए उसको इतनी वो वेजेस देते हैं, उसके लिए कंपनी रनिंग होनी चाहिए, चलनी चाहिए, तब जाकर वो सब चीज़ मैनेज होगी। तो ये सब चीज़ भी आपको कंपनी का नाम पता होगा, तब जाकर आप रिसर्च कर पाओगे कंपनी के बारे में क्या है क्या नहीं। आपको नाम ही नहीं पता होता तो फिर इसीलिए तो वीडियो का मेन पर्पज़ ये था। ये यूके और यूके के अंदर ही अगर कोई है तो कुछ भी तो हो जाता है, लेकिन ये सब बाहर मुल्क से आते हैं तो वो बहुत ही अनअवेयर होते हैं। तो इस बात के ऊपर भी आप ज़रा गौर करो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन अल्लाह हाफिज़।